नमस्कार। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच एक बेहद बड़ी खबर आ रही है। जी हां, ये बड़ी खबर है अमित शाह, शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल के बीच मुलाकात की। दिव्य भास्कर अखबार का हवाला देकर TV9 मराठी ने ये खबर दी है कि अमित शाह, शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल के बीच 26 मार्च की रात करीब 9:30 बजे के आसपास अहमदाबाद में चर्चा हुई है। कहा जा रहा है कि इस पूरी मुलाकात को बेहद गोपनीय रखा गया और कोई भी इस मुलाकात में मौजूद नहीं था। बेहद बड़ी खबर, चूंकि आपको ध्यान होगा कि महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे और शिवसेना ने जिद पकड़ ली थी कि मुख्यमंत्री उन्हीं का होगा, उसके बाद रातों रात देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। उसी के बाद फिर शरद पवार ने डैमेज कंट्रोल किया और फिर उसके बाद एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार बनी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला है, उसके बाद इस मुलाकात के बेहद अहम मायने हैं, बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात है और इसे लेकर पूरे मीडिया में भी जिस तरह की चुप्पी है, एक या दो बड़े मीडिया आउटलेट्स को अगर आप छोड़ दें तो बाकी कहीं पर भी इसकी खबर नहीं है। तो ये बेहद बड़ी खबर अहमदाबाद में 26 मार्च को रात करीब 9:30 बजे के आसपास अहमदाबाद शहर के बाहर किसी फार्म हाउस पर गृह मंत्री अमित शाह, एनसीपी चीफ शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल के बीच मुलाकात हुई है। देखिए, बेहद अहम महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज सामना में जिस तरह से शिवसेना ने एनसीपी के कोटे से गृह मंत्री बने अनिल देशमुख पर निशाना साधा है और साफ साफ कहा है, पूछा है कि जब आपका इंस्पेक्टर 100 करोड़ रुपए की वसूली की बात कर रहा था तो गृह मंत्री को पता क्यों नहीं चला। सामना में तो यहां तक लिख दिया गया है कि वो एक्सीडेंटल गृह मंत्री है। वही कुछ दिन पहले हाल ही में संजय राउत ने यह भी कहा था कि यूपीए का हेड होना चाहिए शरद पवार को, शरद पवार को यूपीए को लीड करना चाहिए। जिसके बाद कांग्रेस के जो महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष है, जो पीसीसी चीफ है महाराष्ट्र के, नाना पटोले, वो काफ़ी भड़क गए और उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी और कहा कि जो पार्टियां यूपीए में नहीं हैं, जी हाँ, शिवसेना यूपीए में शामिल नहीं है, कहा था कि जो पार्टियां यूपीए में शामिल नहीं हैं उन्हें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जिस पर संजय राउत ने पलटवार करते हुए कहा था कि यूपीए का अपना राष्ट्रीय महत्व है और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए शरद पवार जैसे नेता को यूपीए का चीफ होना चाहिए, जिससे कांग्रेस निश्चित रूप से भड़क गई है क्योंकि देश भर में यूपीए की अगुवाई कांग्रेस ही करती है। अब ये बड़ा सवाल, आप इन सारी घटनाओं को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप इन सभी को जोड़कर अगर देखेंगे, इन सभी को अगर आप जोड़कर देखेंगे तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो ये बैठक हुई इसके सियासी मायने निकाले जाएंगे, खासकर जिस तरीके से इसे गुप्त रखा गया। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार का सियासी संकट इस मीटिंग के बाद बढ़ सकता है। TV9 मराठी ने, जो दिव्य भास्कर अखबार है गुजराती का, उसके हवाले से ये खबर दी है। इसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ बड़े पत्रकारों ने भी इस मीटिंग का जिक्र अपनी फेसबुक और सोशल मीडिया प्रॉपर्टीज पर किया है। एक और अहम बात, 25 फरवरी को जिस तरीके से देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो कार देखी गई, बरामद हुई, उसके बाद सचिन वजह, जो एपीआई है महाराष्ट्र पुलिस के और सीआईयू यानी कि क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के वो हेड थे। बेहद महत्वपूर्ण पोस्ट ये होती है, उन पर
परमबीर सिंह ने ये आरोप लगाया कि गृहमंत्री देशमुख सचिन वजह के माध्यम से 100 करोड़ रुपए की महीने की उगाही का टारगेट दिया था और बहुत कुछ हो चुका है इस पर। वो सारा घटनाक्रम आप जानते हैं, लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। एनआईए इसकी जांच कर रही है, ईडी की भी एंट्री इस मामले में अब हो चुकी है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है वो ये है कि गृहमंत्री अमित शाह, शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल के बीच बैठक की खबरें कुछ मीडिया आउटलेट्स ने दी है। इसकी पुष्टि नहीं हुई है और एनसीपी के नवाब मलिक ने तो इसका खंडन किया है। लेकिन सालों से पत्रकारिता के बाद मैं आपसे ये कह सकता हूं कि कभी भी ऐसी खबरों की पुष्टि नहीं की जाती और सूत्रों के हवाले से ही ये खबर आती है। तो बहरहाल एनसीपी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, भाजपा से कोई भी इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन TV9 मराठी ने दिव्य भास्कर अखबार के हवाले से इस बड़ी खबर को ब्रेक किया है और कुछ बड़े महाराष्ट्र के पत्रकार भी इस बारे में बात कर रहे हैं। धन्यवाद।